हाय एवरीवन। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन पे एक राइट साइड में पैनल है जहाँ पर ये स्क्रीनर्स का बटन है। यहाँ से आप एक फोकस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि फोकस लिस्ट क्या डेली तैयार करें। तो उस चीज़ के लिए मेरा आंसर रहेगा कि फोकस लिस्ट जनरली हम लोग 15 डेज में अगर बनाएं तो ठीक रहता है। रीज़न अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको मेरी इस फोकस लिस्ट में आज का ये एक स्टॉक का एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे ये इसका डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में आज किर्लोस्कर इंजन 20% के अपर सर्किट पे था। अब हो सकता है अगर आप हाई वॉल्यूम स्कैन रन करें तो ये आपके स्कैनर में आए, तो क्या कल इसमें ट्रेड ले सकते हैं? कल इसमें ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है अपने एम से। अगर आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं तो ये 10 MA है, ग्रीन लाइन देख रहे हैं तो ये 20 MA है, और इन दोनों से ही ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो अभी यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैंने मान लीजिए कि फोकस लिस्ट में से नाम फोकस लिस्ट में इस स्क्रीनर की हेल्प से ले आया, तो उसमें मैं फिर ये देखता हूँ कि किन स्टॉक्स में मैं इमीडिएट में ट्रेड्स ले सकता हूँ और किन स्टॉक्स में मुझे वेट करने की ज़रूरत है। तो जिन स्टॉक्स में इमीडिएट ट्रेड लिया जा सकता है उनको मैं नेक्स्ट डे के लिए फ़िल्टर कर लेता हूँ। तो जैसे कल के लिए मैंने कुछ फ़िल्टर किए हैं। तो जैसे नेलकास्ट है, नेलकास्ट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है। इसमें भी मैंने 2 MAs प्लॉट की हुई हैं। ब्लैक वाली जो है वो स्मॉलर MA है, वो 10 वीक मूविंग एवरेज है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये डेली पे 10 × 5 50 मूविंग एवरेज आ जाती है। अगर आप ग्रीन वाली देखेंगे तो ये बिगर MA है, 40 वीक मूविंग एवरेज, या अगर आप डेली पे इसको प्लॉट करेंगे तो दैट इज़ 200 मूविंग एवरेज। तो ये दोनों लगभग लगभग सेम है। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा कि मैं किस चार्ट पे किस MA की बात कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि मुझे कल के ट्रेड के लिए अगर कुछ स्टॉक सेलेक्ट करने हैं तो मैं ऑब्वियसली डेली चार्ट पे ही काम करूँगा, तब मैं वीकली चार्ट पे काम नहीं करता। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं वीकली चार्ट को हटा दे रहा हूँ। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे नेलकास्ट का, तो नेलकास्ट में आप देखिएगा कि एक प्रायर अपटर्न है। अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में ये एक अप ट्रेंड शो किया, 43% के अराउंड स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद में इस स्टॉक ने एज यूजुअल एक करेक्शन दिया। ये करेक्शन, ठीक है, ये करेक्शन 23% का है। 25% तक की रेंज मैं अलाउ करता हूँ कि अगर 25% तक वो अपने हाई से नीचे आ रहा है तो आई विल सिलेक्ट दैट स्टॉक। आप अपने ही हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं कि मतलब अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इतना नहीं गिरने वाला स्टॉक चाहिए तो आप 20% पे सेट कर सकते हैं, 15% पे कर सकते हैं। बट नॉर्मल बिहेवियर है कि वो स्टॉक अपने हाई से जनरली 25% तक करेक्ट कर जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो एक स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट किया, और अपवर्ड मूवमेंट करने के बाद में वो साइडवेज मूवमेंट पे आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक जो नोट करने वाली बात ये है, अगर मैं आपको और जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये दोनों ही MAs मर्ज हो रही हैं। और मर्ज होने के साथ साथ अगर आप, हालांकि ये स्टॉक वो मेरे ट्रेड लिस्ट में कल भी था, आज इसमें ट्रेड बन रहा था लेकिन मैं ट्रेड ले नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मैंने कोई दूसरे स्टॉक में ट्रेड ले लिया। तो आज अगर आप देखेंगे तो ये आज का कैंडल है, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, दैट इज़ फ्राइडे का कैंडल है। फ्राइडे कैंडल में आप देखेंगे तो वॉल्यूम पिछले 10-15 दिन से सबसे लोवेस्ट है। दैट मीन्स कि एक्टिविटी एकदम कम हो गई है इस स्टॉक के अंदर। अब ये एक परफेक्ट सिग्नल होता है ट्रेड एंट्री के लिए, तो इसीलिए मैंने इसको फ्राइडे को शॉर्ट लिस्ट करके वॉच लिस्ट में रखा था। दूसरा आप देखेंगे
और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसने आज ट्रेड भी दिया, ये अपने हाई के ऊपर ओपन हुआ और ऊपर ही सस्टेन भी किया। तो अगर आप देखते हैं तो इसका हाई जो कैंडल फ्राइडे का है उसका 138 है, उसके ऊपर में 1-2% के आसपास की रेंज में हम ट्रेड ले सकते थे और उसके हिसाब से हम 3 या 3.5% का एक स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड एक्टिव हो जाता। सर्वोटेक देखेंगे, सर्वोटेक में भी सेम बिहेवियर है। यहाँ से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया, स्टॉक ऊपर तक गया 37%, उसके बाद में स्टॉक फिर से थोड़ा सा नीचे आया, अब देखेंगे 17% के अराउंड, अब स्टॉक वापस से ऊपर गया एंड देन ये थोड़ा साइडवेज मूवमेंट शुरू किया। अब आज इस स्टॉक में एक मूवमेंट आया था लेकिन फिर से फ्लश आउट हो गया, कोई बात नहीं, ये अपने आप को रेडी कर रहा है अपकमिंग डेज के लिए। इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो 10 और 20 एक दूसरे के आसपास है। ओमनीटेक की बात कर लेते हैं। ओमनीटेक में भी काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है। आप अगर देखेंगे 1 जून से लेकर के आज हम 22 जून में हैं तो अराउंड 20 दिन का कंसोलिडेशन है, 3 वीक्स के अराउंड। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दोनों एमएज कन्वर्ज कर रही हैं। नेक्स्ट ओला इलेक्ट्रिक देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक में आप एक इससे थोड़ा सा डिविएशन है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें ये स्टॉक ने अपना रन यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टॉक गया ऊपर 38.87%, अराउंड 40%, इसके बाद में ये नीचे आया अराउंड 16%। लेकिन इस कैंडल पे आप अगर नोट करेंगे, मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, ये जो एक कैंडल है ये 20 से नीचे जा करके एक रिजेक्शन सिग्नल दिया इसने। कैसे रिजेक्शन सिग्नल? तो ये लोअर साइड पे खुला और हायर साइड पे बंद हुआ और नीचे का टेल भी लंबा है, तो इसने, इसको मैं फ्लश कैंडल बोलता हूँ, तो इसने वीक हैंड्स को फ्लश कर दिया। तो इसीलिए मैंने इसे अपने उसमें वॉच लिस्ट में कंसिडर किया है। टुमारो यानी कि 23 तारीख को अगर इसके हाई के ऊपर कुछ भी एक्टिविटी होती है 4370 के आसपास, तो मैं इस स्टॉक में एंट्री लूँगा। KIOCL देखेंगे आप तो KIOCL में भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन भी कैसा है तो वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है। कैसे? तो आप देखेंगे यहाँ से पहले ये यहाँ तक गया, फिर इस स्टॉक ने एक और हाई बनाया, उस हाई से फिर ये लो बनाया, अब वापस से इस स्टॉक ने एक और हाई बनाया है, फिर वो ये लो बनाया है। तो आप देखेंगे कि और लेटेस्ट जो इस स्टॉक ने यहाँ से और यहाँ तक का लो बनाया, तो आप देखेंगे तो इन चारों ही लाइंस में साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। दैट मीन्स कि हर बार जो फॉल है वो रिड्यूस होता जा रहा है। इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी घटती जा रही है और हर बार जब भी स्टॉक अप मूव दे रहा है तो वो अप मूव सस्टेन हो रहा है। दैट मीन्स कि स्टॉक में अभी सेलिंग आ रही है। सेलिंग आ रही है तो यही हमें चाहिए। और दूसरी चीज़, इसके दोनों एमएस कन्वर्ज कर रहे हैं। जो करंट कैंडल है वो 10 MA के ऊपर रेस्ट कर रही है एकदम से, बहुत बढ़िया सिग्नल रहता है, इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। SG फाइनेंस एज यूजुअल बढ़िया कंसोलिडेशन, लास्ट में आकर के MA के ऊपर रेस्ट, दोनों MA मर्ज कर रही हैं और टाइम भी ठीक ठाक हो गया है 7 मई से लेकर के 22 जून तक का, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना, तो अब देखेंगे तो 6 वीक के करीब हो गए। फ्रैक्टल बढ़िया कंसोलिडेशन है, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर स्टॉक ज़्यादा गिरा, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टॉक कम गिरा, अब यहाँ से यहाँ तक स्टॉक और कम गिरा है, तो ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। आज़ाद देखेंगे तो आज़ाद में भी सेम पैटर्न शो हो रहा है, वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है और दोनों एमए कन्वर्ज कर रही हैं। कल इसमें इस कैंडल के हाई के ऊपर एक ट्रेड लिया जा सकता है। ग्रो सेम पैटर्न, एथर एनर्जी सेम पैटर्न,
कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम सेम पैटर्न। हालांकि कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम में मैंने ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी है, बट ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम कैंडल्स ज़्यादा हैं, तो मैं इसको एक बार को कंसिडर कर लेता हूँ। जनरली मैं इतने बड़े रेड कैंडल को कंसिडर नहीं करता, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हर जगह मिल जाते हैं। एमवी फोटोवोल्टेक बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया मूवमेंट भी दिया है। मूवमेंट के बाद उसने वापस अपने आप को रीसेट भी किया है 20 में टच करके। अब हो सकता है आने वाले दिनों में वो 50 में भी टच कर जाए, देन इट विल बी मच बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर वो यहीं से टर्न हो जाता है, जिसके कि पूरे पूरे चांसेस हैं, तो वी विल टेक अ ट्रेड और वी विल लुक फॉर द कंडीशंस। आज के लिए इतना ही। आज कल मैं अगर इस लिस्ट में से कोई ट्रेड लूँगा तो मैंने वो ट्रेड कैसे इनिशिएट किया, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहा, कैसे मैं उसे मैनेज करूँगा, वो सब के लिए कल मैं आपको आकर के फिर से एक अपडेट दूँगा। थैंक यू।